बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बराह रास्त प्रोग्राम कड़वा सच आकिब आबिद के साथ। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन KDA राजा अकील अहमद खान साहब। सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुश और आपको भी बहुत मेहरबानी, और जो आपको जहमत दी उसके लिए माजरत भी। अच्छा, ये है कि हल्के का टेम्परेचर बहुत हाई है, आपकी तो नज़र होगी जाहिर सी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे सियासी कारकुन में भी ये देख रहा था जी कि हमारे हल्के का बतौर ख़ास जो है वो टेम्परेचर, सियासी टेम्परेचर, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि किसी न किसी तरफ से बाकायदा प्लानिंग के तहत कोई हाई भी किया जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि टेम्परेचर हाई है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस सारे टेम्परेचर में कता कलामी के लिए माजरत ये है कि दूसरों को हम मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने से ज़्यादा अपनी जो हुकूमत की कारकर्दगी है, या आपको ये भी पता है कि इस मामले ने तूल कहाँ से पकड़ी, जिसकी वजह से इतना बड़ा एहतजाज भी हुआ इस पेंडेमिक में, और अता के इंतज़ामिया के भी कुछ लोग जख्मी हुए, जो कि मैं गुजारिश करने लगा था, बात मेरी कट हो गई दुनिया से। बात यह है कि बुनियादी तौर पर देखना ये चाहिए हमें कि एहलियान सेरी ने एक कॉल दी एहतजाज की, और एक ऐसी बात के लिए एहतजाज की कॉल दी जिसको एक अरसे से हम एहलियान सेरी की नहीं, पूरे हल्के की, बल्कि जुड़वा हल्के की भी जो है वो ख़ास ज़रूरत समझते हैं, अपनी ख़ास ज़रूरत समझते हैं। और यही वजह है कि जब भी हमारा कोई जमाती प्रोग्राम हुआ जिसमें हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए या कोई बड़ी शख्सियत तशरीफ़ लाई, तो हमने अपने उस स्पासनामे में बतौर ख़ास इस सेरी नाला बांध पे कन्वर्ट काजवे से लेके पुल तक का मुतालबा रखा हमेशा ही। और ये बात मैं वैसे सियासी कारकुन पूरे फख्र से कहता हूँ कि ये एहतजाज मैं समझता हूँ कि ये बेवक्त किया गया है, क्योंकि ये एहतजाज उस वक्त किया गया है जबकि इसकी पहली जो है वो प्रोसीजर और प्रोसेस हो चुका था मंजूरी का। ठीक है, बात यह है कि ये अब जो है वो हमारा माली साल 2021 जा रहा है, और ये आपके इस सेरी नाला बांध पे कलवट बाक्स और आधा किलोमीटर पुख्ता सड़क जो है ये आपकी माली साल 19-20 में शामिल है। और ये लीडर का काम है, वो लीडर होप देता है, लीडर ही मायूस करता है। ये थोड़ा सा आप ये नहीं समझ रहे कि ये जो जिस पॉइंट पे ये मामला इतना हाईलाइट हुआ और जिसकी वजह से जो सियासी जो हमारे यहाँ लोग मौजूद हैं उन्हें मौका मिला, वो एक बयान की वजह से, देखे ना, ये हमारे जवाब की वजह से। बात ये है कि मैं बहुत देख रहा था, एक हमारे यहाँ से बहुत ज़िम्मेदार सबक वजीर भी रहे हैं, इसी बात पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं ये सोच रहा था, ये मैं बलबला लाइव आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ वैसी सियासी कारकुन कि क्या पूरे 4 साल में अपोजिशन के रोल पे उनको सिर्फ एक यही बात मिली है तो लोगों तक कोई बात लेके जाने की, और वो भी इतनी बेबुनियाद सी बात कि जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। बिल्कुल पहली दफा इनका बड़ा जो है वो बड़ा इज्तिमा हुआ है और बड़ी इन्होंने जो है वो ललकार की बातें की हैं। ये सियासत में ललकारना बहुत आसान होता है, अमली तौर पर सियासी फील्ड में मुकाबला करना ये बहुत मुश्किल बात होती है। मैं सियासी कारकुन और 30 साल से प्रैक्टिकली सियासत के अंदर हूँ, और मैं नहीं तो कर रहा था, क्योंकि मैं ये ज़ाती तौर पर ये बात समझता हूँ कि मेरे लिए भी बहुत काबिल एहतराम है, बहुत काबिल एहतराम शख्सियत हैं
मोहम्मद मतलब इनकलाबी साहब, और मैं इसलिए उनकी ज़्यादा इज्जत करता हूँ कि वो ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने जो वो ये मुकाम और मर्तबा हासिल किया। बड़ी शख्सियात में उनका शुमार होता है, कॉलेज लेवल से गए, लेकिन वो उनकी बात जो है, उनकी इतनी बात पे मैं इससे तो नॉन इशू कहता हूँ, ये कोई इशू नहीं था। और थोड़ी सी बात जो है, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ, जो दो बातें ऑनरेबल वज़ीर बरक़ियात उनसे मैं नहीं कहता हूँ कि ये कोई जानबूझ के कोई उन्होंने इस तरह की कोई बात कतई नहीं की होगी, यकीनी बात है। वो एक सहब इस बात पे लग गया, जो मैं समझता हूँ ये उनकी अपनी बात है और वो इस पे वो खुद ही वज़ाहत दे सकते हैं, लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ कि जितनी इसको हाइप क्रिएट की गई है इसकी, वो सिंपल जवाब ये बनता था उनका, जो प्रोसीजर हुआ है। एक तरफ अगर आप ये कहेंगे कि कोई उसकी इतनी जरूरत नहीं, अहमियत नहीं है, तो फिर हमने उस पर कलवर्ट भी रखा हुआ है और आधा किलोमीटर पुख्ता सड़क भी रखी हुई है। सियासी मुखालिफिन का एक इल्ज़ाम ये भी है कि ये जो हुकूमत बनी थी और बिलखुसूस क्यूरेटा में भी, ये वोट लेके नहीं वोट चुरा के आए, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है वो इस कॉन्टेक्स्ट में कि इसी वजह से अवामी मसाइल पर दिलचस्पी नहीं है। नहीं देखें ना, ये अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है तो ये इतना भोंडा इल्ज़ाम है। देखें, आज़ाद कश्मीर की तारीख में जब से पार्लिमानी निज़ाम आया है, आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए 85 में, आपके फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए 91 के, आपके फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए 2001 के, आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए 2006 के, आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए 2016 के। बीच में आपके 90 का इलेक्शन आप देख लें, और उसको मैं बैसियत सियासी कारकुन दर्जनों आपको मसाले और रिकॉर्ड मुहैया कर सकता हूँ रिगिंग का, 90 का, 96 का और 11 का। और ये तीनों टर्न में वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती रही है, और जो है वो बदतरीन दांधली होती रही है। रिकॉर्ड पे भी ये बात मौजूद है। वैसा ये रिवाज तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो जीत जाता है वो कहता है कि बिल्कुल साफ शिफाफ हुआ है मामला, जो हार जाता है नहीं, लेकिन वो कहता है जी कि लेकिन एक बयानिया है हारने और जीतने वाले का, ठीक है, और एक मुशाहिदा है जो है वो गैर जानदार लोगों का। आप गैर जानदार लोगों का 2001 के इलेक्शन के बारे में पूछ लें, तज्जिया रिपोर्ट्स देख लें, आर्मी की निगरानी में हुए, 2006 का इलेक्शन हुआ, इसी तरह 2016 का इलेक्शन हुआ। 2016 का इलेक्शन में तो मैं उसमें कवरिंग कैंडिडेट था। 2016 के इलेक्शन में आपने जमाती कैंडिडेट राजा निसार अहमद खान साहब का कवरिंग कैंडिडेट था। बाकायदा मुझे भी वो अपना बैलेट पेपर पे मुझे इंतखाबी निशान अलाट था, मुझे उन्होंने रोक दिया जब मैं जा रहा था गिनती वाले दिन रात को। क्या वजह रोकने? उन्होंने कहा कोई बंदा नहीं जा सकता है, और बिल्कुल आर्मी का, और बड़े मैं समझता हूँ ये दुरुस्त बात है। आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि 2001 का इलेक्शन जिसमें रैन सार साहब को 339 वोटों में कामयाबी हासिल हुई थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को, और अगर उस वक्त ये आर्मी ना होती, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होता, तो उस वक्त तो बोलियां लगी ये थैलों की खरीद और फरोख्त की, इस कदर जो है कोशिश की गई। लेकिन मैं ये बात आपको ये यकीन से कहता हूँ कि जब भी आज़ाद कश्मीर में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए, पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिसको अवामी मैंडेट हासिल था, लोगों का एतमाद हासिल था, उसने हमेशा कामयाबी हासिल की है। और अब जो है वही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के आप कह सकते हैं अक्सरियत लोग जो है वो अब लीग में, और लोगों का एतमाद लीग पर है। और अब जब भी फेयर इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ताला लीग को मैंडेट मिलेगा। तासुर लोगों में बड़ी हद तक पाया जा रहा है, वो ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि खासकर इस हल्के के कि हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदे कुछ डिलीवर नहीं कर रही हैं, बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई काम नहीं किया जा रहा। अब आप बेहतर वजाहत दे सकते हैं। मैं आपको मैं ये गुजारिश करता हूँ आपको कि ये थोड़ा सा उस दिन हमारे वजीर बरक़ियात जी
ये उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी इसी इसी मौजू पर थी कि वो 4 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट देना चाह रहे थे ठीक है। कि उन्होंने 4 साल के अरसा में क्या किया, बिलखसूस हल्के में हुकूमत ने क्या कारकर्दगी की है, और वो एक सारा रिकॉर्ड। ऐसी वो कारकर्दगी हमें आप बता दें जो शायद हमें भी नहीं नजर आ रही, लोगों को भी नहीं आ रही। देखिए मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको मुझे भी क्लियर हो मैं जाएगा आपको और बताता हूँ, public मैं आपको ये बताता हूँ, मैं हल्के पे आता हूँ। हाँ। आपने ये बात की है, मैं आपको ये बताऊं जी कि हुकूमत की का आगाज हम करते हैं जब हुकूमत बनी, उससे हम आगे चलते हैं। जब भी गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त खजाना जो है बिल्कुल खाली हुआ था। वजीर आजम आजाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने मिसाली इकदाम उठा के सिर्फ 5 वज़रा पे मुश्तमिल kabina का जो है वो आगाज किया और उस पर चले। इस बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले एक जवाब दे दें। खजाना खाली हुआ, उस पे आपने कोई एहतसाब किया या करवाया होगा? ये इस आपकी जो ये आपकी निशानदेही है, मैं वैसे सियासी कारकुन इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि ये हमारी बदनसीबी चली आ रही है कि जब भी एक हुकूमत आती है तो वो सिर्फ जो है वो ज़बानी कह देती है जी कि ये फलां जो है वो गवर्नमेंट ने ये बेज़ाब्ती की और ये करप्शन की और इसकी बुनियाद पर जो है वो ख़जाना खाली हो गया। जी जी। मैं ये बात बिल्कुल बरमला कहता हूँ कि जो इलीगल इक़दामात हों, जहाँ करप्शन हो और जो लोग उसके ज़िम्मेदार हों, उनको बिल्कुल उनका कड़ा एहतसाब किया जाना चाहिए, उनको कटहरे में लाना चाहिए और उन्हें निशान इबरत बनाना चाहिए, ताकि जब ये लोग सुने कि किसी हुकूमत में लोगों ने माली बेज़ाब्ती की है तो फिर उसका उनको जवाब भी देना पड़ा है। ये बात आसान है लोगों के सामने कह देना कि जी वो पिछली गवर्नमेंट जो है वो ये बात कर गई है, और मैंने बरमला इस बात का इजहार हमारी अपनी मकामी क़यादत को भी और मरकजी क़यादत को भी बारहा मरतबा इस बात की तरफ मैंने तवज्जो दिलाई। मैंने गुजारिश की कि पीपल्स पार्टी के दौर में होने वाली सारी बेज़ाब्तियों को रिकॉर्ड पे लाया जाए, और जो लोग उसमें शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं तब भी, सियासतदान है तब भी, एहतसाब होना चाहिए और कड़ा होना चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि हम सिर्फ ये जुमला कह देते हैं कि जी पिछले कर गए। मैं तो ये बरमला ये बात कहता हूँ, किसी डिपार्टमेंट में कोई ज़िम्मेदार आदमी बैठ के कोई माली बेज़ाब्ती करके गया है, करप्शन करके गया है, तो उसको बिल्कुल कटहरे में ला के लोगों के सामने उसको बेनकाब किया जाना चाहिए। उसमें अगर कोई सियासतदान इन्वॉल्व है जी जी, उसको भी जो वो बेनकाब किया जाना चाहिए। हल्के की कारकर्दगी आप बता रहे थे, अब मैं उस पे आ रहा था कि वो खजाने की वो सूरत हाल थी। वजीर आजम ने शदीद दबाव के बावजूद सिर्फ 4-5 लोगों की कैबिनेट से जो है वो आगाज किया गवर्नमेंट का, और उनको बहुत दबाव भी पड़ा MLA साहिबान की तरफ से भी, और यकीनी बात है कि इसका दबाव आना भी था। लेकिन जो ज़िम्मेदार लोग और जो जमातें रियासत की वफादार होती हैं, रियासत का इंटरेस्ट उन्हें अजीज होता है, वो फिर मुश्किल और बड़े फैसले लेती हैं। फिर उसके बाद आप आ जाएं गुड गवर्नेंस का निज़ाम, NTS का निज़ाम जो है, ये हमारी जो है गवर्नमेंट, ये देखे ना पूरे आज़ाद कश्मीर में आया तो उसी गवर्नमेंट के असरात जो है वो हल्के में आए ना। ठीक है, आपका गुड गवर्नेंस का निज़ाम आज़ाद कश्मीर में लागू हुआ, उसके असरात हल्के में ये आए कि मैं आपको एक ऐसी अजीज़ा का नाम बता सकता हूँ, उसके ऑर्डर्स बता सकता हूँ कि वो अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पे, उसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, वो किसी बड़े ख़ानदान से तल्लक नहीं है, उसका कोई चौधरी साहब, राजा साहब, महाराजा साहब, वो उनकी बच्ची नहीं है, हमारी बच्ची है, वो हमारी अजीज़ा है। उसने 3 जगहों पे इम्तहान दिया, इस हल्के की वो अजीज़ा है और बच्ची है, और तीनों पोस्ट पे जो है वो प्राइमरी से लेके जो है वो सीनियर टीचर तक वो टॉप पे आई, क्वालिफाई किया, और उसको तीनों ऑर्डर उसको मिले जी। इस काविश पे लेकिन ये हल्के में हुआ सारा, बिल्कुल इस पे मुबारकबाद आपको। रह साहब वोट डलें और जब वो बॉक्स ओपन किए जाएं उसमें से मट्टी निकले तो कैसा लगेगा आपको?
जो है बाशऊर कौमें तो मट्टी तो नहीं वोट पक्ष से नहीं निकालती हैं, न डालती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। बाशऊर जो लोग हैं उनकी सड़कात के ऊपर जब आप मट्टी डलवाएं, नहीं, बात आप खुल के करें, किस किस सड़क की आप बात या कर रहे लोग हैं? अपने तौर पे ही डालें तो कैसा लगेगा? नहीं, गुजारिश ये है कि ये मैं बात ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ और ये लाइव आपका प्रोग्राम है। जी जी। देखें, किसी एक गांव में हम्म, आप मेरे घर में जिस सड़क पे चल के आए हैं, पुख्ता सड़क से आगे आपको कच्ची लिंक मिली है मेरे घर तक आने के लिए, बिल्कुल। सोलिंग हुई हुई है, उस पर मट्टी मौजूद है, मट्टी मौजूद है उस पर। एक तो ये है मैं ना, मैं 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 एक मैं तो मैं उसी तरफ आने लगा, मैं आपकी तरफ आने लगा। जी जी। सोलिंग मौजूद है, उस पर मट्टी मौजूद है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये भी पुख्ता होगी। और जिन जिन बाकी रोड्स का आप निशानदेही कर रहे हैं, दड़ा वो की भी रोड होंगी। है, सेरी की रोड है, देखिए, मैं ये सैफर की रोड है। गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ जी जी। कि कहते हैं कि काम बतदरीज होते हैं, हम्म, एट अ वंस कोई काम भी नहीं हो सकता है। आपका हर साल का डेवलपमेंट का बजट है, 4 सालों में ये ऑन रिकॉर्ड बात है, एक एक प्रोजेक्ट की, चूंकि ये आपका फिर प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाएगा, इसके लिए सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट पर रखें अगर आप, तो तो किसी दिन जो है जो वो प्रोग्राम रखें, मैं रिकॉर्ड के साथ आपके पास आऊंगा और पूरे हल्के की, सिर्फ अपने हल्के की वो सारी चीजें लेके सामने आऊंगा और वो आपको मैं इस तरह रिकॉर्ड भी पेश करूंगा। इन 4 सालों में जितना तरक्याती काम हमारे हल्के में हुआ है, माजी में किसी दौर में नहीं हुआ है। हालांकि हम खुद अपने 85 के दौर को जो है वो आज भी याद करते हैं, जब सलारे जमहूरियत सरदार सिकंदर याद खान साहब जी ने तामीर और तरक्की का हीरो कहते हैं, और फेम और फरासत के बादशाह हैं वो, और डिस्ट्रिक्ट कोटली के बनाने वाले हैं वो, और आज भी जो है वो उनका विजन और विजडम जो है वो तामीर और तरक्की पे होता है। वो 85 का दौर, उससे भी हम इसलिए आगे बढ़ गए हैं 2016 से ऑनवर्ड कि इसमें हमारा बजट जो है वो दोगुना ज्यादा हुआ। इसमें भी हमारी जमात को क्रेडिट जाता है, हमारी जमात के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है कि उन्होंने आपका 11 अरब का बजट जो है वो 22 अरब तक लेके गए, और कौंसल का पैसा जो है उसके अलावा था, ये 26 अरब तक जो है वो डेवलपमेंट का पैसा आपका चला जाता है। एक आखिरी सवाल है ऐसा, और जो आपने बात की है ना कि हुकूमती प्रोग्रेस पे एक अलग से सेशन रखें, वो ज़रूर रखेंगे, आपको पूरा मौका देंगे। अब ये है कि एक आखिरी सवाल, इसका जवाब हाँ या ना में आप दे दें। राजा नसार साहब जो आमदा इलेक्शन आएंगे उसमें इलेक्शन लड़ेंगे? ये तो जरूर के का सवाल है, आप मुझसे हाँ या ना में नहीं, पूछ आप रहे तो उनके करीब होते लेकिन हैं। गुजारिश ये है कि वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, ये जमातों का सिलसिला होता है। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, मैं अपने बारे में आपको बात ये कह रहा हूँ, आमदा इलेक्शन में मैं इस बात का कभी यकीन रखता हूँ कि वो हमेशा मुझे अपने बेटों की तरह समझते हैं, मुझे बहुत अजीज रखते हैं। वो सियासी तौर पर भी हमेशा उन्होंने बहुत शफकत की है मुझ पर, और मैंने उनसे ये बात गोश भी गुजार की है। हल्के में 30 साल से मौजूद हूँ, और मैंने उनसे गुजारिश भी की है कि आप दस्ते शफकत रखें आमदा इलेक्शन में, मेरे लिए वो जमात का टिकट जो है वो आपकी दस्ते शफकत से मुझे मिले, लोगों की खिदमत करेंगे, और लीग को जो है वो सीट भी अल्लाह के फजल करम से जो है वो जीत कर जो है वो बिल्कुल लोगों का एतमाद है अल्लाह के फजल करम से लीग और जमात पर। और अगर जमात यही फैसला करती है कि राय नसार अहमद खान साहब जो है वो बेहतर हैं और वो लोगों को मजीद लीव करने की जो है वो पोजीशन में है, सेहत में है, तो मैं समझता हूँ कि हम तब भी जो है हम उनके लिए उसी तरह हाजिर हैं। ये चूंकि हमारा जो है एक इत्तेफाक और इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म है जमात का, उससे हम बाहर नहीं होंगे अल्लाह के फजल से। दुआ हुए कि जो आपने तजवीज़ दी है वो ना सिर्फ इस पे गौर करें बल्कि अमल भी करें। तो नाज़रीन, एक बात जो है वो मेरा ख्याल है आप इसको वाइंड अप करने लगे हैं, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बतौर खास जिक्र करना चाहता हूँ जिस पे जो है हमारे सियासी मुखालफिन, ज़ाती तौर पर उन सारों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन सियासी मुखालफिन चौधरी मोहम्मद मुतलूब इनकलाबी साहब ने बड़े लाओ लश्कर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसी तरह फिर जो है वो नसार अंसर अब्दाली साहब ने भी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मैं हैरान हूँ कि ये मैं उन्हें ये गुजारिश भी करता हूँ, मैं सियासी कारकुन हूँ, सियासत का तालब इल्म हूँ, ये सियासत में जिंदा रहने के लिए इश्यूज को तलाश करें, नॉन इश्यूज को आप जब इशू बनाएंगे
तो ना आप पे जो है वो लोग तो जो देंगे और ना ही कोई अच्छी बात लगेगी। जिन पुलों पे बात जो है वो स्टार्ट हुई है, मैं जहां बैठा हुआ हूं, जहां आप बैठे हुए हैं, यहां भी एक पुल 9 करोड़ से बना है और ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूं, 9 करोड़ का पुल लगा है। मोहतरमुल मकाम मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब ने मुझसे एक दफा गिला भी किया कि आप अच्छे सियासी कारकुन हो और आपने मुबारकबाद तक नहीं दी है। मैंने वो बिल्कुल आपके पड़ोस में और अपने पड़ोस में एक पुल लगा दी है, तो मैंने ये बहुत बड़ा कारनामा सारी अंजाम दे दिया है। तो मैंने उनसे मोहतबानो गुजारिश की, मैंने कहा जी कि मैं इनकलाबी साहब इस पर तावजात रखता हूँ, अगरचे ये मेरे गाँव के लोगों के शायद फायदे की बात आपने की है, लेकिन वसीउल नजरी का तकाजा यह है, बालुगुल नजरी का तकाजा यह है कि आप इस पुल को चिड़ी के मकाम पर लेके जाते, जहां आपने 9 करोड़ रुपए का पुल बनाया है, भी हो चुके हैं, जहां आपने 9 करोड़ का पुल बनाया है, उसी पुल के दूसरे किनारे पे 2 किलोमीटर की हवाई मसाफत पे आपका एक आरसीसी पुल लगा हुआ है। रोशनाबाद की सारी आबादी इस नए 9 करोड़ पे पुल जाने के लिए उसको 7 मिनट दरकार है और इसी सारी आबादी को उस पहले वाले धन्ना लिफ्ट स्टॉप वाले आरसीसी पुल पर जाने के लिए 10 मिनट दरकार है। सिर्फ 3 मिनट की मसाफत को कम करने के लिए, इसमें थोड़ा मेरी बात अगर मुकम्मल हो जाए, सिर्फ 3 मिनट की मसाफत को कम करने के लिए 9 करोड़ रुपया लगा देना लोगों का, आवाम का, मैं उसे कोई दानिशमंदी नहीं समझता हूँ। अगरचे इस बात का फायदा भी है हमारे सिर्फ दो गांवों को, गजियाट और वो मेरा ननिहाल है। अगर मैं सिर्फ जाती बात करूं तो मैं ये बात कह सकता हूं जी कि ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया गया है, लेकिन बात इंसाफ की है। जब हम इस तरह प्लानिंग के बगैर आवाम का पैसा लगाएंगे तो फिर ये हम जवाबदेह होंगे लोगों के सामने भी और अल्लाह के सामने भी। ये 9 करोड़ रुपया इससे जो पुल बना है, मैंने पहले गुजारिश की है, मैंने और इनकलाबी साहब से भी मैंने ये बात कही और मैं आपको ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि अगर चिड़ी के पुल पे ये 9 करोड़ रुपया लगा होता, ये सेरी नाला बांध के पुल पे 9 करोड़ रुपया लगा होता, तो मैं गैर मशरूत तौर पर जो है वो मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब के को मुबारकबाद का इश्तहार देता अखबारात में। बात करनी आसान हो जाती है और उसको कैश करवाने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन अगर इस तरह की बात करके आप कैश करवाएं लोगों का पैसा ज़ाया करके, तो मैं इस बात को इंसाफ नहीं कहता हूं और ना ही कि ये कोई इंसाफ की बात है। रिकॉर्ड पे ये बात मौजूद है और ये बात कतई नहीं होनी चाहिए। आगे भी हमें जो है वो पूरी प्लानिंग के साथ लोगों को पैसे को लगाना चाहिए। आज भी वो सेरी नाला बांध पुल पे जो कलवर्ट बक्स जो है उसकी जिसकी मंजूरी हुई है, आधा किलो उसमें सड़क मंजूर है सेरी बाजार से क्रास तक, और वो आपका मिसाली मनसूबा बनेगा। मैं आपको ये यहाँ जो है वो लाइव बात कह रहा हूँ, ये आप जो है इस बात के गवाह है ना, और लोग भी इस बात के गवाह रहेंगे। वो आपका कलवर्ट बक्स जो है इतना मिसाली बनेगा कि उस नाले पे जितनी मर्जी तो आनी आएगी वो अल्लाह के फजलो करम से ट्रैफिक जो है बंद नहीं होगी, रवा रहेगी। नाजरीन, गुफ्तगू को यहीं समेटते हैं और इजाज़त चाहते हैं इस तो और उम्मीद के साथ कि आप अपनी कीमती राह के बारे में ज़रूर आगाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।